इसके सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ यारो जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। और आज ही हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी, वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमने अपने चैनल पे बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ हम लोगों के पास, तो हम लोग सॉल्व करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कौन सा इसमें से पूर्व से पश्चिम की ओर जो है पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इनका जो सीक्वेंस है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ एकदम सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो ये कम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि इतना इजी पेपर आर ओ यारो में नहीं आता। तो आप लोगों को बता दें कि आर ओ यारो में इतना टफ भी पेपर नहीं आता, और हमेशा मतलब जो क्वेश्चन हमें आते रहते हैं हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होते, और आप आके जब परीक्षा देकर आते हैं आप वापस और वही प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। तो इसलिए कि आपको लग रहा है अभी हम आंसर बताते हुए चल रहे हैं कि हाँ सारे इजी ही प्रश्न हैं इसमें, बट आप ध्यान से अगर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इसमें वही प्रश्न है जो हमारे आर ओ आर में पूछे हैं, जो पीसीएस में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न इसमें दिए भी गए हैं। तो इतना भी इजी नहीं है, और ज़्यादा हम टफ भी बना देंगे, आपको आता नहीं रहेगा तो आप अब इस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना दिया गया और आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो भी लगेगा कि हाँ बहुत टफ हो गया है, और आपका जो मोटिवेशन है ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, वो एकदम लो हो जाएगा। इसलिए एक मॉडरेट जो पेपर हम बना रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसको सॉल्व करिए बस, और अच्छे से सॉल्व करिए ताकि वो प्रश्न आपको याद हो जाए, उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? तो हिमाचल जो है यह मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। घाटी और राज्य दिया हुआ है, एक तरफ घाटी है और दूसरी तरफ राज्य है। घाटी और राज्य, तो मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ पे है? तो मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी, तो जुकू घाटी जो है यह नागालैंड में है। सांगला घाटी, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी जो है यह सिक्किम में है। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3-4-2-1। 3-4-2-1, 3-4-2-1 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है यह नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है इसमें से? तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। भोरघाट जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र में है, तो यही सुमेलित नहीं है। पालघाट जो है यह केरल में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसी का सुमेल नहीं है। भोरघाट दर्रा याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? कौन है इसमें से सबसे बड़ा हिमनद? तो गंगोत्री जो है वह इनमें से सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन बी
ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद है, दूसरी तरफ नदी का उद्गम, मतलब किस हिमनद से किस नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा सुमेलित है, कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बंदरपुक्ष यमुना, बिल्कुल सही है। बारासिगरी जो है वह चेनाब, ये भी सही है। और मिलाम जो है यह मंदाकिनी से ना निकल करके गौरी गंगा, मिलाम से जो है यह मंदाकिनी नहीं निकलती, गौरी गंगा नदी निकलती है। सियाचिन जो है, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, ये सही है। जेमू, तो जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, ना कि मानस। तो यहाँ पे जो सही होगा वह होगा 1, 2, 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि इसमें से कौन सी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा जो है वह मूल भौतिक राशि है। 7, आप लोगों को पता होगा कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ का परिमाण। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो टैकियोमीटर, दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यह नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। तराजू की रीडिंग अंदर अगर सांस लेगा तो बढ़ेगी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगर वो सांस बाहर छोड़ता है तो घटेगी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने आप को गति में ला सकता है। कारण क्या है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो है तो इसका संवेग यच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि स्पष्ट जो इनका व्याख्या है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। क्या अंतर होता है इसमें। तो इसमें अंतर होता है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यही मूल परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो यह था धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। धौलावीरा जो था वह 3 भागों में, यानी कि किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा क्या थी। वैदिक युगीन सभा, तो यह थी मंत्री परिषद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है। तो यह कहा गया है ऑप्शन सी गाय को। नेक्स्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था। तो यह उपाध्याय कहलाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। किनका संबंध यहाँ पे बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। तो सुभद जो था वो यहाँ पे अंतिम थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किस काल से संबंधित है। तो यह गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। कुछ पवित्र स्थान दिए हुए हैं, साथ ही साथ धर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे सुमेल करना है कि कौन सा स्थान किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म का जो होगा यह होगा पावापुरी।
जैन धर्म का पावापुरी, हिंदू का जो हिंदू धर्म का होगा वाराणसी, इस्लाम धर्म का है मदीना और ईसाई धर्म का है वेटिकन। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3-4-1-2, 3-4-1-2। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश था इनका, और साथ ही इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये तो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, जिसके ग्रंथ में, तो किसके ग्रंथ में हुआ है ये, तो ये हुआ है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन सी यहाँ पे विशाख दत्त का जो ग्रंथ है वह है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है, किसे कहा गया, तो यह कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो यह किया गया है पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह पृथ्वीराज जो है तृतीय यह प्रसिद्ध थे पृथ्वीराज चौहान के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, किसने एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ युद्ध दिया हुआ है दूसरी तरफ उसका सन दिया हुआ है कि कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, कलिंग का युद्ध तो 261 ईसा पूर्व, हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 ईस्वी सन में, तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एगमार्क है, एगमार्क क्या है, तो यह गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और उससे संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, रबी फसल की बुआई कब होती है, तो यह अक्टूबर से नवंबर में होती है और इसकी जो कटाई होती है यह होती है मार्च से अप्रैल। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं जैसे जौ हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा, तो यह गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेहूं की अन्य प्रजातियां हैं पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल एवं पूसा किरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं, कौन सी आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं चावल की खेती के लिए, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, मतलब कि 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और चावल जो है यह खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि उद्देशिका में कौन कौन से शब्द नहीं थे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
बाकी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वह जनता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? कौन सा है? तो यह है एकल कार्यपालिका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कौन सा इसमें विशेषता है? तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति इस व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ये जो तीनों पॉइंट हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन हैं, ये सभी हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है ये तीनों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऊपर वर्णित सभी तथ्य जो हैं सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, और विश्व का सबसे जो बड़ा संविधान है वह भारत का संविधान है, सबसे लंबा संविधान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका से लिया हुआ है। तो भारत और अमेरिका दोनों के संविधान में न्यायिक समीक्षा है, जबकि ब्रिटेन में यह नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है, भारत में संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण क्या है? उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूला अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया वह है? तो यह किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। यह संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता? तो यह समान आवास का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों का पहचान। मद्य निषेध है, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम नहीं है, बेगार अथवा बालाश्रम ये भी नहीं है, अस्पृश्यता निषेध ये भी नहीं है। ये जो तीनों हैं ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, जबकि मद्य निषेध जो है यह आर्टिकल 47 में दिया हुआ है और यह DPSP है, यानी कि भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल जो है पॉइंट 1 में जो दिया हुआ है वह है DPSP, बाकी तीनों जो हैं वह फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पे आर तो गलत हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सीमा होती है राष्ट्रपति के शक्तियों की भी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जाएगा? तो उसे सौंपा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह जो है अनुच्छेद 71 के अनुसार है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय लेगा वह अंतिम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? कौन संबंध रहा था?
तो वह बीबी गिरी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, जिनका कार्यकाल जो है व्यक्ति के रूप में यह 11वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो था यह 2002 से 2007 तक था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। इसमें कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। यहाँ संघ के मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के नहीं, जबकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। गलत। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका जो है वह प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53A के तहत। और दूसरा भी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका? तो यह होता है लोक लेखा समिति का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो वह है PA संगमा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो ज्वालामुखी, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय जो है यह तीनों जोड़ती हैं, यानी कि 2, 3, 4 ये तीनों जोड़ती हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे नहीं हो, पॉइंट ए नहीं होगा। बाकी श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी तीनों क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, दोनों पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो यहाँ पे तीनों जो हैं वह सभी हैं पर्यावरण अपकर्ष से जो अभिप्राय है वह तीनों पॉइंट से निकल रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन जो था वह 1992 में हुआ था, और 1992 +5 यानी कि 1997। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सी, यह बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। यह एक बंद क्रिया नहीं, यह एक ओपन क्रिया है, यानी कि खुली हुई क्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी का सबसे बृहत पारिस्थितिकी तंत्र? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैवमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, यानी कि हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का जो खेत है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। बाकी वन, झील और घास का मैदान ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा है?
तो यह है सामुद्रिक, यानी कि समुद्रीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वह पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर जल है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे जो बृहद पारिस्थितिक तंत्र होगा वह समुद्र का होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका जो कारण है वह है वनोन्मूलन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो यह कहलाती है वहन क्षमता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किस फसल की रोपाई होती है? तो धान की जो है यह रोपाई होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। इसका जो सही आंसर है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य है जो शक्कर का प्याला कहलाता है? तो यह उत्तर प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो यह प्रतापपुर में स्थापित हुई थी। याद रखिएगा, प्रतापपुर है, प्रतापगढ़ नहीं है। तो प्रतापपुर जो ये है ये देवरिया में है, यह देवरिया में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। तो यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वह है चींटी और हिरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है समान काम के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 39 घ के तहत DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य चेन में मानव है, क्या है? तो मानव जो है वह प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्या है? तो यह सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य है। प्राथमिक निकाय में सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो यह तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं, यानी कि समाजवादी भी और उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी तीनों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में सम्मिलित करने हेतु अनुसूची, एक मिनट मिसप्रिंट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी? किसने की थी? तो यह स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 ए के तहत जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो यह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो यह होती है लोकसभा के प्रति होती है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है वह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो यह हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, देश के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 में। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, LB शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजीव गांधी का कर्मभूमि नहीं होगा। कर्मभूमि जो है यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का है। राजीव गांधी का जो समाधि है वह वीरभूमि कहलाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं? तो यह आते हैं यानी कि वरीयता क्रम जो है उसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होती है। कितनी होती है लोकसभा के लिए? तो यह होगी 25 वर्ष। वोट डालने की जो आयु होती है वह 18 वर्ष होती है और पंचायतों में किसी पंचायत में जाने के लिए किसी की न्यूनतम आयु होगी 21 वर्ष। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं या चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। सही है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सही है दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर की पत्ता विहीन जाति है। कौन सी जाति है जो मटर की पत्ता विहीन है? वह है अपर्णा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मटर की नेक्स्ट है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य हैं। कौन कौन सी हैं? तो यह है चाय, रबर, नारियल और कहवा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ स्थानांतरण कृषि है दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा राज्य कौन से राज्य में जो स्थानांतरण कृषि है वह किस नाम से जानी जाती है? उसको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो पोंडू जो है उड़ीसा, मासा जो है हिमाचल प्रदेश। तो मासा ये हिमाचल प्रदेश की नहीं है। मासा जो है यह मध्य प्रदेश की है। पूनम जो है यह केरल और झूम असम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। चाय का होगा असम में। रबर का होगा केरल में और गन्ना का उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार तो यह कृषि में दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कृषि विज्ञान में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलाग के नाम पर किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा और याद रखिएगा कि 1972 में इसका शुरुआत किया गया इस पुरस्कार की। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज युक्त रॉक तंत्र है। कौन सा है? तो यह है धारवाड़। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र
धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? किस भाग में सबसे बड़े भंडार हैं? तो यह दक्षिण पूर्व का जो भाग है, इसमें खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार अवस्थित हैं, जिसमें छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और उड़ीसा का पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ देश है। तो चांदी जो है यह मैक्सिको होगा। अभ्रक, तो अभ्रक भारत। अभ्रक जो है यह भारत होगा। लौह अयस्क जो है लौह अयस्क है रूसी संघ, और तांबा जो है तांबा होगा चिली। तो इसका जो सही कूट होगा 3 4 2 1, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही कूट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा इसमें प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ऑप्शन डी नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, चमड़ा और रेशम यह प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है यह टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन, तो पृथ्वी की आयु का मापन जो है यह यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, काष्ठ अस्थि संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग कार्बन 14 का किया जाता है, यानी कि कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम हैं, क्या है? तो ये जो है फफूंद हैं, यानी कि कवक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल है, कौन सी हैं जिनमें होता है गैसीय विनिमय? तो एल्वियोली हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, क्या होता है? तो यह होता है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर है। और संविधान के अनुच्छेद 58A में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन हृदयघात के सटीक लक्षण हैं? कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर पता किया जा सकता है कि हृदयघात होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना, यह कारण है हृदयघात के सटीक लक्षण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में जो है वह 4 कक्ष होते हैं। यह प्रश्न PCS 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था जून में, उसमें पूछा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, औसत रक्तचाप कितना होता है? तो ऑप्शन डी 120/80 होता है। रक्तचाप का जो माप होता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है वह 7.35 से 7.45 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि 7.3 से 7.4 के इर्द गिर्द होता है, यानी कि रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है। जो 7 से कम रहेगा वह अम्लीय में आएगा, और जो 7 से ज़्यादा रहेगा वह क्षारीय में काउंट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसे रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो उसे जो है ORH निगेटिव दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार जो दिया था, यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति से ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह तात्या टोपे का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1854-55 में हुआ था। कोल विद्रोह जो हुआ था वह 1831 में हुआ था। खासी जो हुआ था 1829 में। अहोम विद्रोह जो हुआ था यह 1828 में हुआ था, ना कि 1815 में। तो ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कूट है, इसको सुमेलित करना है। रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1879 से 80 में। पाबना विद्रोह यह 1873 से 76 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह जो हुआ था 1860 से 63 में हुआ था। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2-4-1-3। कौन से ऑप्शन में है 2-4-1-3? तो ऑप्शन बी में है 2-4-1-3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला जो हुआ था वह केरल में, और कभी कभी मालाबार तट भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा कि केरल और मालाबार, अगर केरल नहीं है मालाबार तट भी दिया हुआ तो वो भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। केरल में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था शिक्षा से, जो कि 1917 में आया था सैंडलर आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी प्रारंभ किया था, केसरी जो कि मराठी भाषा की पत्र था, उसको शुरू किया था। और इनका मराठा था जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किसने किया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने विभूषित किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी वह कौन थी? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है यह मुंबई में स्थित है। मुंबई के शेयर बाजार में दलाल स्ट्रीट स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से। बुल तथा बियर शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, जिनका हिंदी अर्थ क्रमशः तेजड़िया और मंदड़िया होता है। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको तेजड़िया कहेंगे, और जो व्यक्ति शेयर की कीमत सोचेगा कि गिर जाए उसे कहेंगे मंदड़िया। तो ऑप्शन सी यहाँ याद रखिएगा, शेयर बाजार से संबंधित है ये दो शब्द। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? इसमें से कौन सट्टेबाज नहीं है ये पूछ रहा है। तो दलाल जो है यह सट्टेबाज नहीं होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है। कौन सा बैंक है जो कि, तो ये है नाबार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। इसकी स्थापना जो हुई थी यह 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1975 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 1997 के रिपोर्ट में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई, कब की गई? तो यह की गई 1979 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? तो यह ऑस्कर लुईस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। सही है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। गलत है, क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वह त्याग दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय 1920 में 1 अगस्त 1920 को दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में रखा था? तो यह रखा था 1929 के अधिवेशन में रखा था, जो कि दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ईईजी, तो ये जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है यह हृदय से संबंधित है। और ईओजी जो है यह आँख से संबंधित है। और ईएमजी तो यह मांसपेशी से संबंधित है। इसका जो सही कूट होगा या क्या होगा? तो यह होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? तो नतोदर यानी कि अवतल दर्पण होता है। उसका प्रयोग दंत विशेषज्ञ यानी कि डेंटिस्ट जो होते हैं वह उसका प्रयोग करते हैं दांत को देखने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नतोदर शीशा। तो इस तरह हमने 140 प्रश्न सॉल्व किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।